हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स को। और सेट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेट्स के टाइप्स, उनके ऑपरेशंस, इन सब को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के सेकेंड चैप्टर को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशंस को समझने से पहले हम लोगों को सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। आज हम उसी तरह से डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि हम अपने जो भी मेथड है उसको ईजिली समझ पाएँ। देखिएगा, हमारे पास कोई दो सेट हैं और फर्स्ट सेट जो हमारे पास है उसमें कोई दो गर्ल्स हैं। ठीक है, दो गर्ल्स हैं। इसमें एक का नाम है सीता और दूसरे का नाम है गीता। ठीक है, ये दो गर्ल्स हैं। दूसरा सेट है हमारे पास। ठीक है, दूसरा सेट है जिसमें कि जलेबी, ठीक है, ये कुछ आइटम्स है, फूड आइटम्स, ठीक, समोसा, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, एक और इसमें कुछ फूड आइटम ले लेते हैं, जैसे जलेबी हो गया, समोसा हो गया, एंड चाउमीन बोल देते हैं। ठीक है, चाउमीन, ठीक, ये फूड आइटम्स हैं। हुआ क्या, ये दो गर्ल्स थी, ठीक, ये दो लड़कियां थी, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक बार एक फंक्शन में जाती हैं, ठीक, ये है सीता और ये देखो दूसरी है गीता। ठीक है, ये दोनों गई एक फंक्शन में, ठीक। अब फंक्शन में गई, ठीक, क्योंकि हमें पता है कि ये जब जाएंगी फंक्शन में तो सबसे पहले ढूंढेगी खाना, ठीक। तो ये स्टॉल लगे हुए थे उस फंक्शन में जलेबी के, ठीक, जलेबी के स्टॉल लगे हुए थे, ये जलेबी यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक। दूसरा स्टॉल लगा हुआ था जिसमें समोसा मिल रहा था, ठीक, जिसमें समोसा मिल रहे थे, ये समोसा है, ठीक। और एक चाउमीन का स्टॉल लगा हुआ था जिसमें चाउमीन मिल रहा था। ये जलेबी या चाउमीन एक जैसा लग रहा है, ये मत बोल रहा, ये चाउमीन है, ठीक है, ये चाउमीन वाली है, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे पहले इसने देख लिया चाउमीन, तो ये पहुंच गई चाउमीन लेने, ठीक है। ये है हमारी गीता और ये है सीता। तो गीता ने क्या किया, जाके चाउमीन ले ली, ठीक। सीता ने देखा, अरे गीता चाउमीन लेके आ गई, तो ये बोले ये कहाँ से लेके आई, इसने कहा वो उधर मिल रही है, तो ये भी गई और इस चीज़ को इसने भी चाउमीन ले लिया, ठीक है, सीता ने भी चाउमीन ले लिया भाई, ठीक। अब इसने चाउमीन देखा, जब इस चाउमीन खा लिया, अब इसलिए लगा कि अब चाउमीन के अलावा भी कुछ और मिल रहा है, तो ये फिर गई दौड़ के और समोसा ले आई। जब ये समोसा ले आती है गीता, ठीक, सीता भी देखती है समोसा ले आई, सीता गई, ये भी दौड़ के ये भी समोसा लेके आ गई, ठीक है, ये भी समोसा, ये क्यों पीछे रह जाए, ठीक। अब समोसा खाने के बाद इसने कहा कुछ मीठा भी होना चाहिए, कुछ मीठे के लिए ये तुरंत जलेबी के पास दौड़ के गई और ये जलेबी लेके आ गई, ठीक है, गीता जलेबी ले आई। सीता को भी कुछ मीठा खाना था, ये भी पहुंची जलेबी के पास और इसने भी जलेबी ले ली, इसने भी जलेबी ले ली, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने सब कुछ क्या कर लिया, सबसे अपना एक पार्ट ले लिया, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिले हैं, ये जो पेयर्स बने हैं, ठीक, ये हमारे पेयर्स कहलाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये थ्री आइटम्स थे, ये आइटम्स हैं थ्री, ठीक, फूड आइटम्स, और हमारे पास ये जो पीपल थे वो कितने थे, वो थे टू। तो हमारे पास देखिए
कितने जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा, इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से एक सेट से A क्रॉस B से, ठीक है। और ये जो चीज कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, ठीक है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सेट होते हैं उनके एलिमेंट्स का पेयर बनाते हैं, उनके एलिमेंट्स का पेयर बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस पेयर का, दैट इज बिलोंग्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट, एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पेयर बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड सेट, ओके। एंड इस ये जो पूरा आपको पेयर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हुई बात, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ तो क्लियर बात हो गई। तो ये जो है वो हमको रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो कुछ और चीज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो डेफिनेशन के लिए लिख सकते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज अ सेट A क्रॉस B इक्वल टू P कॉमा Q सच दैट P बिलोंग्स टू A एंड Q बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी डेफिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इतनी बात कंफर्म हो गई। इसकी कंडीशंस जो होती हैं उनको देख लीजिए। अब सपोज करते हैं कि ये जो हमारा सेकेंड वाला यानी फूड आइटम्स थे, फंक्शन में ये दोनों गई और फूड आइटम्स कुछ भी ना होता, तो उस कंडीशन में क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल था? क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल था? बताइए भैया, हैं? अगर ये फूड आइटम्स ना होते तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर बना पाती? बताइए भाई। फूड आइटम्स कुछ नहीं है तो मुंह बना के बैठी रहती, कुछ खाने को मिले हैं, कुछ खाने को मिले, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला, मुंह बना के चली आई, ठीक है। मुंह बना के ये दोनों चली आई। तो उस कंडीशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर तो ये कैसा हो जाएगा? इम्पटी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ से ये चीज पता चली कि A एंड B दोनों कैसे होने चाहिए? नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए, ठीक है। नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी A या B कोई भी एक इम्पटी सेट हो गया, ठीक, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ, देन देयर प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो इम्पटी सेट। तो हमें फिर से एक इम्पटी सेट, नल सेट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ आई होगी बात। फिर कोई भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ये नहीं जाएंगी तो उस कंडीशन में वो समोसा और चाउमीन को कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, रखी रहेंगी, ठीक। अब देखिए, द टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स विल बी, ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स P है एंड B के पास नंबर ऑफ एलिमेंट Q है। उस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विल बी P एंड Q। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था, आपको हमने प्रूफ करके भी दिखाया था कि कितना एलिमेंट्स आता है इसके पास। हाउ मेनी एलिमेंट्स इट हैव? इसके पास एलिमेंट्स हैं 2 और B के पास एलिमेंट्स हैं 3। तो कितना एलिमेंट्स आया था? हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर वाज प्रोड्यूस्ड? तो वहाँ पर 6 ऑर्डर्ड पेयर प्रोड्यूस हुए थे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B विल बी 2 × 3 = 6 ही तो हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसमें क्या हो जाएगा, दोनों जो सेट्स हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके हमें ऑर्डर्ड पेयर के नंबर्स मिल जाएंगे। तो
तो आई होप कि अब इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोई दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। सपोज करते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर है x, y एंड अनदर ऑर्डर्ड पेयर इज a, v. If two ordered pair are equal to each other, in this condition the first element of the first ordered pair will be equal to the first element of second ordered pair. तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा एंड सेकेंड एलिमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट, ओके, टू द अनदर ऑर्डर्ड पेयर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो उनमें जो एक वैल्यू होती है जैसे x या y, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये दो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं और ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं टू ईच अदर। उस कंडीशन में फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा सेकेंड वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के, मीन्स x + 1 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लॉइज दैट x इज इक्वल टू 2। क्लियर। सेम ऐसे सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर, मीन्स y - 2 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 + 2, सो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशन कोई एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा हवा टाइप का नहीं है कि रिलेशन आते ही हम एकदम परेशान हो जाएं। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, ऑर्डर्ड पेयर थे। रिलेशन इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर। बस रिलेशन में क्या है, वो ऑर्डर्ड पेयर आपको पिक करने हैं जिसमें एक स्पेशल टाइप की कंडीशन दी जाएगी, स्पेशल टाइप की कंडीशन दी जाएगी, ठीक, उसको समझिएगा। जैसे अभी हमारे पास दो स्टूडेंट्स थे, जैसे एक सीता थी, ठीक है, और एक थी गीता, यही तो था, ठीक। और हमारे पास जो फूड आइटम्स थे दैट वाज जलेबी, हम लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, समोसा एंड ये क्या था, चाउमीन, ठीक। अब यहाँ पर एक कंडीशन हम फॉलो कर देते हैं। पहले क्या था, हमने इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया था, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमने लोगों ने इसमें मेंशन किए थे, है ना, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को मेंशन किया था, टोटल 6 को। अब हम इसमें एक रिलेशन को मेंशन करेंगे। रिलेशन को मेंशन करेंगे मीन्स एक ऐसा कंडीशन है इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, एक ऐसी कंडीशन देंगे जिसके थ्रू ही हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को करना है, ठीक। हम एक ऐसी इसमें करते हैं कि P, Q इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है कि जिस अब वहां पर जो जिस फंक्शन में गए थे उस फंक्शन में सपोज करते हैं कि ये सारी चीजें लगा दी गई, ठीक। अब ये सारी चीजें लगाने के साथ साथ कहा गया कि जो व्यक्ति, जो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, तो जिस व्यक्ति का जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो उसी फूड आइटम्स को खाएगा, यानी फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होने वाले फूड आइटम्स को ही खाएगा। जैसे सीता है, अब सीता क्या फूड आइटम खा सकती है, समोसा खा सकती है, और गीता कुछ नहीं खाएगी क्योंकि इस गीता में जी से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। बात समझ आई, गीता है जिससे जी से कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा। चलो एक और इसकी सहेली मिल जाती है, वो इसके साथ चली जाती है, उसका नाम हम कह देते हैं चीता, ठीक है, इसका नाम है चीता। सीता, गीता और चीता, ठीक। इसकी एक और फ्रेंड है, वो भी इसके साथ गई। अब इसका सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये सी वाला सी से मतलब चाउमीन वाला खाएगी। तो इस कंडीशन में जब ये कंडीशन हमें एक अप्लाई कर दी जाती है स्पेशल टाइप की, तो उस कंडीशन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम ऑर्डर्ड पेयर पिक करते हैं, दैट ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट मिलता है उस सेट को हम रिलेशन कहते हैं, ठीक। जैसे इसमें सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएंगे, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ए
क्रॉस बी में। एंड रिलेशन में हम केवल रिलेशन में जैसे कि हमको बताया गया है कि जो पर्सन होगा, ठीक है, वो उसी फूड आइटम को ले सकता है जो उसके फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो सीता जो है वो क्या ले सकती है भाई, समोसा ले सकती है, हैं, समोसा ले सकती है, ठीक। अब गीता वाला देखो, जी से तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका किसी से हमें इसमें नहीं पिक करना है, हालांकि इसमें होगा बट रिलेशन वाले में इसका हमने पिक नहीं करना है, ठीक। चीता खा सकती है, क्या खा सकती है, ये खाएगी चाउमीन, ठीक है, तो ये चाउमीन खा सकती है। तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो इस टाइप से ये रिलेशन एक कंडीशन है, स्पेशल टाइप की कंडीशन इसमें करवा दी जाती है, मतलब जिसको सेटिस्फाई करते हुए हमें ऑर्डर्ड पेयर को पिक करना होता है। ये बात कंफर्म हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच इज डिफाइंड अ स्पेशल कंडीशंस फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है, मतलब दो सेट हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर एक स्पेशल टाइप का जो कंडीशन है वो लागू कर दी जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए, इसको हम एरो डायग्राम कहते हैं इस रिलेशन का, ठीक है। इसमें सीता क्या करेगी, सीता समोसा खा सकती है, ठीक, एंड चीता जो है वो चाउमीन खा सकती है, ठीक है। गीता इस रिलेशन के लिए कुछ नहीं खा सकती, ठीक। पीछे जो ऑर्डर्ड पेयर हमने देखा था, अगर उसके लिए बनाते तो ये सभी सबसे रिलेशन रख सकते थे, ठीक। देखिए, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर्स हैं। इस सेट पर एक रिलेशन इस टाइप से डिफाइन किया गया है, आर ए से ए में, मतलब इसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिखाया गया है, जो इस टाइप से है x, y colon y is equal to x plus 1 where x and y both are belongs to a, ठीक है, a से बिलोंग करते हैं। मतलब हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर प्रिपेयर करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो चलिए देखते हैं, ठीक। ये जो बाकी का रफ वर्क करेंगे, यहाँ पर केवल ऑर्डर्ड पेयर ही आपको फेयर में रखना है, बाकी ये जो इसकी कैलकुलेशन आपको अगर नहीं कर मिल रही है तो वो आप करेंगे कहाँ पर, रफ वर्क करेंगे, रफ पेज पर, ठीक है। तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर पहले हमें x लेना है, ठीक, तो x अगर यहाँ से 1 उठाएंगे 1, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 1 यानी कि 2 होगी, ठीक है। सेम ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे देन y होगा 3, ठीक। सेम x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 4 एंड this will be 4, this then y will be 5 and if x will be 5 then y will be 6, ठीक है। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू आपने 6 ली, उस कंडीशन में y की वैल्यू 7 होगी, बट 7 इज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम a, ठीक है, a से नहीं है, तो इट मीन्स वो आप ऑर्डर्ड पेयर इसमें कंसिस्ट नहीं करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसका जो एरो डायग्राम है वो कैसे बनेगा उसे भी समझ लीजिए, ठीक है, उसे भी समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम एक बताने जा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर जैसे ये है हमारा सेट ए और ये भी सेट ए है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो x1 देखिए किससे बिलोंग करता है, 2 से, 1 बिलोंग्स टू 2, 2 बिलोंग्स टू 3, 3 बिलोंग्स टू 4, 4 5, 5 6, ठीक। अब इसमें एक एलिमेंट बच जाएगा, एक एलिमेंट उसमें बच जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक, तो फर्स्ट एलिमेंट से एक सेट प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक। चलिए हम फर्स्ट एलिमेंट से एक सेट प्रिपेयर करते हैं, दैट विल बी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक।
रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट प्रिपेयर होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन, दैट इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर, बात क्लियर हुई। एंड द सेट विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। ठीक, जैसे ये वाली है 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये जो होगा आपका दैट इज रेंज, तो वो होगा रेंज। बात यहां तक समझ आई या नहीं आई? देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन आपका होगा जो रिलेशन दिया गया उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम उससे फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट प्रिपेयर होगा दैट सेट इज कॉल्ड डोमेन। एंड सेकेंड एलिमेंट से जो सेट प्रिपेयर होगा दैट सेट विल कॉल्ड रेंज। ठीक है, जैसे ये जो इसमें फिगर में देखेंगे ये जो सेट प्रिपेयर होगा दैट इज रेंज। ठीक, और ये जो सेट प्रिपेयर हो रहा है दैट इज डोमेन। ठीक है, दैट इज डोमेन। एंड ये जो टोटल सेट है रेंज वाला, ठीक है, ये जो टोटल सेट है, ठीक, ये जो टोटल सेट था, ठीक है, वो आपका कहलाएगा कोडोमेन। ठीक है, टोटल सेट कहलाएगा कोडोमेन। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ये जो बाद वाला टोटल है एलिमेंट, ठीक है, टोटल सेट जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका कोडोमेन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, दैट इज कोडोमेन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन आप देख रहे हैं तो ये वाला और ये वाला सेम लग रहा है, बट ये नहीं है इसका। ठीक है, कोडोमेन जो होगा ऑलवेज बाद वाला जो सेट होगा वो कंप्लीट सेट होगा। जैसे यहाँ पर तो हमें ए से ए में ही जाना है, कई बार होगा कि ए से बी में जाना है, ए क्रॉस बी करना होगा, तो जो बाद वाला होगा ना, ठीक है, पूरा सेट उसको कहेंगे कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन जो है, देखिए कोडोमेन से ही तो इसमें रेंज में एलिमेंट लिए गए, कोडोमेन से ही तो रेंज में एलिमेंट लिए गए। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कोडोमेन इज अ सेट, है ना, रेंज जो है वो सेट है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इस टाइप से हम लिख दिए कोडोमेन। इसी टाइप से जो डोमेन है वो किसका रेंज होता है, ये जो एलिमेंट फर्स्ट वाला हमारा सेट है उसका होता है। ठीक है, सो डोमेन इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, और इस कोडोमेन के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, सेट बी भी पुट कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पर वी दिया होता। ठीक, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताने वाले थे वो ये थी आपकी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। सेट के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट से जो आप सेट प्रिपेयर करेंगे दैट सेट इज कॉल्ड डोमेन, एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन विल बी रेंज। ठीक है, एंड जो सेकेंड हमारा सेट था कंप्लीट, जहाँ से हमने रेंज को पिक किया था उसको हम कहेंगे कोडोमेन। सो जो रेंज होगा वो कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, एंड हमारा जो डोमेन होगा वो हमारा जो फर्स्ट सेट था जिसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया था उसका सबसेट होगा। तो आई होप कि अब यहाँ तक रिलेशंस को क्लियर कर लिया होगा हमने, और अगर हमने रिलेशंस को क्लियर कर लिया तो आज के वीडियो को बहुत बड़ा ना करते हुए यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपको ये वीडियो में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। इसके अलावा भी आप इसमें कुछ भी जो भी चेंजेस चाहते हैं वीडियो में जिससे कि हम एक्सप्लेनेशन को और इंक्रीज़ करें या फिर और ज़्यादा एग्जांपल्स को इंक्लूड करें, तो वो भी हमें आप कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें।